So hey friends, welcome back to my channel. As you know the title of this video ऑलरेडी, तो फ़िलहाल जैसे कि आपको टाइटल पता है, हाँ, कि मैंने एनडीए का फॉर्म भर दिया है। और वो फॉर्म कैसे भरा गया है और किस कंडीशन में भरा गया है, इस वीडियो में मैं वो आपको ही बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ। माय नेम इज़ मधु राठौर एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ +2 साइंस एंड आई एम अ PCM स्टूडेंट। तो आई एम ट्राइंग टू बी स्पीक इंग्लिश, मतलब क्योंकि एनडीए है तो अभी से मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। क्योंकि एनडीए के इंटरव्यू में वैसे कोई वो नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, बट एक इम्प्रेशन के लिए और अच्छा स्कोर करने के लिए इट इज़ मैंडेटरी। तो मैं आपको बताऊंगी, अगर कोई भी स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई एम सॉरी, बट लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस डायरी में अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, पूरे 8 दिन का एक्सपीरियंस कि हाउ आई फील द फोन। तो ये मैं आपको बताऊंगी और यहाँ पे इधर साइड में मैं क्लिप्स भी लगा लूँगी, मेरे पास कुछ पड़ी है क्लिप्स तो उसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनडीए का फॉर्म फिलअप मैंने कैसे किया, तो सबसे पहले जो 28 मई 2025 था, उस दिन मतलब मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि क्यों ना एनडीए चेक किया जाए। बिकॉज मैंने बहुत बार सुना था कि एनडीए ये होता है वो होता है, बट रियल में मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। आई ऑनेस्टली टॉकिंग, तो मतलब ऑनेस्टली मैं अपना बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि एनडीए होता क्या है, और मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें 4 साल की ट्रेनिंग होती है, मुझे अब जाके पता लगा है। तो मैंने 28 मई को सर्च मारा एंड मैंने सर्च वगैरह किया और मुझे पता चला एनडीए क्या है क्या। एंड आई डोंट नो कि एक कोइंसिडेंस है या नहीं है। 28 मई को ही एनडीए 2 और 2025 का जो नोटिफिकेशन होता है वो जारी हुआ था। तो उसी दिन मैंने सोचा कि हाँ, मैं ये फॉर्म फिलअप करूँगी एंड देखते हैं क्या होगा आगे, वो मुझे अभी तक नहीं पता। एंड देन फिर मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे ये फॉर्म भरना है और अपनी फैमिली को बताया, तो उन्होंने कहा हाँ फॉर्म तो भर ही सकते हैं। तो मतलब वो सब रेडी हो गए तो ठीक है। तो मतलब मैंने क्या किया, तो मतलब 28 एंड 29 को और 31 को, मतलब मैंने 3-4 दिन मतलब ऐसे ही निकाल दिए। तो मैंने 30 मई को दोबारा से लाइटर ले, कि मैंने उसके बारे में ना बहुत सर्च मारी गूगल पे वगैरह वगैरह कि क्या है ये। एंड देन 31 मई को मैंने अपने भाई को बताया कि मुझे एनडीए का फॉर्म भरना है, क्योंकि मतलब ऐसा कोई भी फॉर्म भरना होता है तो मतलब घर वालों से परमिशन लेनी होती है, जैसे उसे पता है इन चीज़ों के बारे में, आर्मी वगैरह के बारे में। तो मैंने उसको बताया, उसने कहा हाँ भर दी, अच्छी बात है। तो उसके बाद मैंने 2-3 दिन का गैप करने के बाद मैंने 3 मई को मैं सबसे पहले क्या कहते हैं एक लेक्चर अटेंड किया पॉलिटी के ऊपर। मतलब उसके बाद हमने 28 मई को निकली थी, 31 तारीख तक ऐसे ही चला गया, 5 दिन हमने और निकाल दिए। तो मैं गई 5 मार्च को, नहीं 5 जून को। तो ये सिलसिला 5 जून को शुरू हुआ और लास्ट कब मेरा फिलअप पक्का हो गया तब की मैं बात बताती हूँ। तो 5 मई को हम शाम को गए थे, मैं मेरे पापा CSC पे। तो हमने उनसे कहा कि एनडीए का फॉर्म भरवाना है। उन्होंने कहा था कि अब तो एनडीए जो 1 हुआ था उसका रिजल्ट आ रहा, तो एनडीए 2 की नोटिफिकेशन कैसे हुई। और आई एम ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट, तो मैंने कहा कि आप इस वेबसाइट से चेक कीजिए, तो मतलब ये फॉर्म निकला हुआ है। तो उन्होंने कहा ओके आप आ जाना। तो पापा ने कहा कि कल चलते हैं, ठीक है। तो वह पर हम उस दिन भी नहीं गए, मतलब हम 6 तारीख को भी नहीं गए। मैंने पापा को इतनी रिक्वेस्ट की बट नहीं गए हम। एंड 7 तारीख को भी हमने ऐसे ही निकाल दिया। तो 8 मई को हम जब गए, हमने 8 मई को हम गए एंड फिर उन्होंने जो 4 स्टेप्स में होता है यूपीएससी का एनडीए का फॉर्म, अगर आप फर्स्ट बार भर रहे हो और आपने भरा होगा तो आपको पता होगा। तो फर्स्ट जो अकाउंट क्रिएट करना था वो तो 2-5 मिनट में हो गया। उसके बाद जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना था उसके लिए वो मतलब सब कुछ एरर आ रहा था, मतलब आई डोंट नो कि कैसे एरर आ रहा था, बट एरर आ रहा था जिसके कारण फॉर्म फिल उस दिन नहीं हुआ। तो मतलब क्या बताओ, उस दिन कुछ नहीं हुआ। एंड फिर 10 तारीख को, 11 को, 12 को
9 तारीख को हम नहीं गए क्योंकि मेरे भाई भाभी घर पे आए हुए थे, तो आई एम गोइंग टू बी इंजॉय। तो ठीक है, तो 10, 11, 12 3 दिन में लगातार गए हम कि फॉर्म भर दो, तो वो उसमें चल ही नहीं रहा था। कंप्यूटर में एक अनएक्सपेक्टेड एरर हो रहा था ओब्टेन। तो उसके बाद 13 जून को लास्ट मतलब उस दिन हम गए, तो हमने फॉर्म भरवाया और वो नहीं हुआ। तो मतलब उन्होंने भी कहा कि आप आज शाम को आके देखना, अगर ऐसा हो जाता है तो आपका फॉर्म भरा जाएगा, अदरवाइज़ आप फॉर्म नहीं भर पाओगे हमारी सीएससी से। तो मतलब मुझे लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। तभी मेरे महादेव ने मुझे एक रास्ता दिखाया, तो हम दूसरी सीएससी पे गए। उनके भी वहाँ पे सेम एरर आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप ना 7 से 8 बजे के बीच में आना हमारे सीएससी पे, तभी वेबसाइट खुल जाती है। तो वो हम गए, हमने सोचा ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली सीएससी के भैया थे ना, नितिन भैया, उन्होंने हमें बताया था कि ना आप ना एक बार फ़ोन से मतलब भर के देखना, तो अगर उससे हो जाता है तो ठीक है। तो मैंने भर के देखा, तो फर्स्ट स्टेप आराम से क्लियर हो गया विदाउट किसी एरर के। मतलब मेरे पापा का जो फ़ोन है वो 7 साल पुराना है, और हम पापा को हमेशा कहते हैं नया ले लो नया ले लो। बट उस कंडीशन में जहाँ मेरी सारी होप ख़त्म हो चुकी थी, तो वो 7 साल पुराना फ़ोन काम आया। तो मैंने उससे फर्स्ट स्टेप भरा गया, फैमिली की जो आइडेंटिटी होती है वो वाला फॉर्म भरा गया। एंड देन फिर मेट्रिकुलेशन बोर्ड की सर्टिफिकेट लगाना था, जो कि PDF फॉर्मेट में करना था। तो मैंने सोचा क्यों इतना झंझट लूँ, CSC में जाके भरवा लेंगे। तो हम CSC पे गए, उन्होंने उसमें लैपटॉप में चेक किया, अपने सभी फ़ोनों में चेक करके देखा, किसी के फ़ोन में ओपन नहीं हुआ एक्सेप्ट माई फादर्स फ़ोन। सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के फ़ोन में ही वो फॉर्म खुला, और मतलब फॉर्म भरा गया 13 जून को आया। तो रात के बज गए थे 9:30। तो लास्ट में क्या हुआ, साइन एंड सिग्नेचर करने थे, और जो फ़ोटो थे वो एक बार में अपलोड नहीं हुए। तो सीएससी भैया ने कहा कि ना आप कल आना इस फ़ोटो के साथ, मतलब वो एडिट हो सकती थी, बट उन्होंने कहा कि आप कल आना क्योंकि अब लेट हो गया। तो मतलब मैंने कहा कि कोई ना। फिर मैं घर आई, फिर आई एम अगेन ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट। तो मैंने क्रॉप वगैरह करके देखी फ़ोटो, और वो अपलोड हो गई, और सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। तो मतलब हम अगले दिन CSC पे गए, भैया ने कहा कि हाँ फ़ोटो लेके आए, और मैंने कहा फ़ोटो तो भैया हमने अपलोड कर दी, आप आगे का फॉर्म भरो। तो मतलब वो भी है। मतलब फिर उसके बाद एट लास्ट 14 जून 2025 को मेरा NDA का फॉर्म फिलअप हो गया बाय गॉड, बाय द हेल्प ऑफ माय महादेव। तो आई एम वेरी हैप्पी। मतलब पूरी CSC खुश हो गई थी, मतलब जितने लगातार 1 हफ्ते से जा रही थी वहाँ पे फॉर्म भरवाने के लिए, बट नहीं हुआ। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें मेरा भी पूरा सपोर्ट है। अगर मैं फ़र्स्ट फॉर्म ना फिल करती, साइन फ़ोटो, मतलब झंझट हो सकता था। एंड 17 जून इसकी लास्ट डेट थी, और 15 को मतलब संडे था, और 16 को तो भाई क्या ही चलेगी वेबसाइट। तो मतलब ये हुआ। तो दिस इज़ द जर्नी ऑफ माई कि हाउ आई फील माई NDA फॉर्म। तो इसके अपार्ट मैं जो कहना चाहती हूँ, UPSC की वेबसाइट के बारे में तो कुछ नहीं बनूँगी। मतलब वहाँ पे भी उन पे भी इतना लोड पड़ रहा था, क्योंकि मतलब इतने सारे फॉर्म एक साथ फिल किए जा रहे थे। एंड मे बी उन्होंने थोड़ी देर के लिए वेबसाइट बंद कर दी, या खुद हो गई वो, आई डोंट नो, और किसी को नहीं पता ये रीज़न। तो मतलब जिन बच्चों का फॉर्म इस कारण से नहीं भरा गया कि वेबसाइट नहीं चल रही, मोस्टली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे वहाँ के CSC में भी, यहाँ से बहुत से बच्चों ने भरा था, बट कुछ का ही हो पाया था। आई एम वन ऑफ देम। तो मतलब क्या था, ये बात मैंने जब सोची तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब हाँ, एक अच्छा इसका पॉजिटिव मोटिव ये है कि कंपटीशन ख़त्म, मतलब थोड़ा बहुत ख़त्म हुआ, पूरा तो नहीं हुआ। बट उनको अपनी मतलब स्टडी या अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का मौका ही नहीं मिला। तो आई होप कि वो अपना आगे जाके दोबारा से NDA 2026 भर दे, या CDSF कैट बहुत होते हैं, और IMM जाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वो भर दें। तो दिस इज़ द फुल माई जर्नी कि हाउ आई फिल माई फॉर्म। तो इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप यहाँ तक बने रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट। एंड मतलब अभी पूरी NDA का वेब सीरीज़ आएगी, वेब सीरीज़ नहीं सीरीज़ आएगी, जिसमें अभी एग्ज़ाम होगा मेरा, सेंटर पे जाएंगे, मतलब मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी, पूरी सीरीज़ है। एंड आई होप कि मैं NDA के लास्ट तक जाऊं एंड रिकमेंड हो जाऊं। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन है अबाउट NDA की, NDA में कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट
वो एक्सपीरियंस, और मुझे भी इतना नहीं पता, और ना मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतना है कि कोई आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में हो जिससे पता हो। तो मतलब मैं फिर भी टीचर से मतलब कांटेक्ट में हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पता चले। एंड अगर आपके पास कोई भी मतलब कोई भी आइडिया है तो प्लीज़ ड्रॉप कमेंट, मैं उसे पढ़ूँगी और अपने आप को इम्प्रूव करूँगी। एक्सरसाइज का, बुक्स का, कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट, इट्स हेल्प मी अलॉट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनडीए वेब सीरीज़ के साथ। तो तब तक के लिए बाय। एंड इसी के एनडीए के लिए ही और 12th बोर्ड के लिए ही मैंने 75 डेज़ चैलेंज कल से स्टार्ट करूँगी, कल उसकी वीडियो आएगी, तो प्लीज़ उसे भी देखना है। एंड डू सब्सक्राइब, डू कमेंट एंड डू लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। बाय।